हेलो क्लास 11th। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं ऑलरेडी, प्लांट किंगडम। उसका आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे आज कि इससे पहले हमने जो क्लास देखी थी उसमें हमने बात करी थी एल्गी की। जो आपके एल्गी कैसे होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है और उनके अंदर किस किस टाइप के आपके रिप्रोडक्शन होता है, कितने डिफरेंट टाइप के उनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक योर क्लोरोफाइसा, फियोफाइसा एंड रोडोफाइसा, जिसकी हमने बात करी थी। जो आपका क्लोरोफाइसा है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अब फियोफाइसा जो होते हैं दे आर ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसा इज कॉल्ड रेड एल्गी। उसके अंदर हमने देखा था कि दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट दैट क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इन क्लोरोफाइसी chlorophyll pigment is present. In rhodophysi are phycoerythrin, or you can say that phycoerythrin is present. And in your Phaeophysi, fucoxanthin is present, chlorophyll A, B, and your xanthophyll is present, which is collectively called a fucoxanthin. आज हम इसमें बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। जब हमने बात करी थी, जब हमने डिवीजन देखा था, तो हमने एक बात करी थी कि देयर आर दैट your plants are divided into two subdivisions. One is your cryptogamy and another one is your phanerogamy. जो आपका cryptogamy plants होते हैं, they do not possess any kind of seed, but in phanerogamy they possess a seed which are तो उसके अंदर हमने देखा था कि उन्होंने बोला था कि दे हैव फ्रंट विच इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कैल्प्स विच इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वहाँ से लीफ आनी शुरू हो गई। तो मतलब वो क्या हो गया, एक हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। हम बात करते हैं ना कि कोई भी चीज़ इवॉल्व हुई है तो उसका कोई एंसेस्टर होता है। एंसेस्टर के अंदर अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके एल्गीज हैं, जो रोडोफाइसा, फियोफाइसा है, वहाँ से फ्रंट्स आने शुरू हो गए थे। इट मीन्स वहाँ से क्या आने शुरू हो गए थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आने शुरू होते। दे आर नॉट ट्रू लीव्स। जो हम ट्रू लीव्स की बात करेंगे वो हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में बात करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली टेरोडोफाइटास में भी हम उसके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, बट दे आर नॉट अ ट्रू लीफ, ट्रू रूट और अ ट्रू स्टेम। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर हैबिटेट की कि क्या होता है इनका हैबिट और हैबिटेट कहाँ मिलते हैं, किस तरीके का नेचर होता है। They are usually occur in cool and damp places and shady areas. कहाँ पे मिलते हैं, cool और damp places और shady areas में मिलते हैं। तो इनके अंदर जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, दे प्रेजेंट इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कूल प्लेसेस पे, डैम्प प्लेसेस पे और शेडी प्लेसेस पे, जहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं पड़ती या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। वाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो दैट एम्फीबियंस क्या होते हैं, आपके एनिमल किंगडम का एक सब डिवीजन होते हैं। दे लिव ऑन अर्थ बट दे रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। यहाँ पर भी सेम है, दे लिव ऑन अर्थ मतलब दे लिव ऑन सॉइल और नॉट इन अ कंप्लीट एक्वेटिक प्लांट्स, बट दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। वो हम देखेंगे कि क्यों चाहिए इनको वाटर ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो इनके स्पर्म्स होते हैं, जो मेल एंथ्रीडियम होते हैं, जो मेल गैमीट होते हैं, इनको मूव करके जाना होता है फीमेल तक। फीमेल इसके अंदर हमने जो अब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तब हमने 3 टाइप के रिप्रोडक्शन की बात करी थी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी, जिसमें हमने बात करी थी ooगैमी की, दैट ooगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन इन ब्रायोफाइटास। वहाँ पर क्या होता है, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो स्टेबल होता है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका मूविंग होता है। दे हैव फ्लैजिलेट्स सो दैट दे कैन मूव इनसाइड द वाटर थ्रू अ मीडियम। जो वो क्या है, एक मीडियम है। अगर मैं किसी भी चीज़ को ऐसे ही डाल दूँ ज़मीन पे, क्या वो मूव कर सकती है, नहीं कर सकती।
जो लिविंग मतलब जिनके पास स्क्रॉल करने के लिए या फिर चलने के लिए पैर हैं वो तो चल सकते हैं, बट अगर मैं बात करूँ किसी भी टाइप के गैमीट्स की, जब तक उसे मीडियम नहीं मिलेगा वो अंदर वो कहीं पर भी पहुँच नहीं सकता। तो सेम जो यहाँ पर जो एम्फीबियंस बोला जा रहा है ब्रायोफाइटास को, याद रखना है दैट ब्रायोफाइटास आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स बिकॉज दे लिव ऑन सॉइल और दे लिव ऑन लैंड बट दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, एक मीडियम चाहिए होता है सो दैट कि जो आपका मेल गैमीट है दे कैन मूव इनसाइड द वाटर थ्रू द वाटर एंड रीच टू द फीमेल गैमीट तक ये पहुँच सके। They are known as amphibians of plants kingdom since they live on land and but depend on water for sexual reproduction. मैंने अभी आपसे इस बारे में बात करी कि they live on land but they require water for fertilization. इनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए किसके लिए? फर्टिलाइजेशन करने। तो जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात कर रहे थे, अभी मैंने आपसे पूरी इस बारे में बताया कि जो आपका फीमेल्स जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है। दे आर एम्फीबियंस, दे लिव ऑन लैंड बट दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। एक मीडियम चाहिए होता है सो दैट कि जो आपका मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुँच सके, बिकॉज हेयर द फीमेल गैमीट इज़ नॉन मोटाइल एंड द मेल गैमीट इज़ मोटाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? फ्लैजुला। क्या प्रेजेंट होते हैं उसके पास? फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं जिसके बेसिस पे वो मूव कर सकता है। अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द मेल गैमीट विच इज़ कॉल्ड द एंथ्रीडियम। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की कि ब्रायोफाइटास के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड हैविंग एन एम्ब्रियो स्टेज इन देयर डेवलपमेंटल प्रोसेस। इनके पास वेस्कुलर प्लांट्स नहीं होते। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? दोज हैविंग अ जालम एंड फ्लोएम टू कंडक्ट अ फूड एंड वाटर, जालम फॉर वाटर एंड फ्लोएम फॉर फूड। बट इनके पास इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि दे आर वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्लांट्स। जब हम हाई कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तब हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। इवन इनकी जो कुछ और प्लांट्स हैं इनका फर्दर डिवीजन जो है उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिली है कि उनके अंदर कुछ वेसल्स आनी शुरू हुई हैं बट दे आर नॉट ट्रू वेसल्स। वो ट्रू वेसल्स नहीं हैं, दे आर लुक लाइक वेसल्स, दे कंडक्ट वाटर एंड फूड बट दे आर नॉट अ ट्रू वेसल्स। जैसे हम बात करें कोई भी चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती, सबसे पहले वो चीज़ सिंपल होती है देन उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर भी ये सेम बात बोल रहे हैं कि दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स बट हैविंग अ एम्ब्रियो स्टेज इन देयर डेवलपमेंटल प्रोसेस। बट इनके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोनल स्टेज प्रेजेंट होती है डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर। मतलब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ, जायगोट बना और जायगोट के बाद क्या बना? आपका एम्ब्रियो बने। जब हम बात कर रहे थे स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन की, द अल्टरनेट जनरेशन, जो गैमेटोफिटिक जनरेशन थी वो आपकी एन कंडीशन थी और जो स्पोरोफिटिक जनरेशन थी वो क्या थी? आपकी 2n कंडीशन थी। गैमीट्स मतलब एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट दोनों आए, दोनों के अंदर फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर उसके बाद वो जायगोट बना एंड जायगोट इज 2n, मतलब प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा उसका? 2n हो जाएगा। द प्लांट बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। यहाँ पर अब इन्होंने क्या बात करी कि दैट द प्लांट बॉडी इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। वहाँ पर जो प्लांट बॉडी एल्गी की थी उसके अंदर किसी भी टाइप का रूट स्टेम लीफ देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब वहाँ पर कोई किसी भी टाइप का डिफ्रेंशिएशन नहीं था प्लांट का, दैट दे आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ रूट स्टेम एंड लीफ। वहाँ पर थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन था, वो भी लास्ट क्लास में आके था, शुरू से ही नहीं था। बट यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा है उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। द प्लांट बॉडी इज़ अ थैलस लाइक, इट मीन्स दे डू नॉट हैव अ ट्रू रूट्स और स्टैम्स एंड स्लीव्स एंड इज़ अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ राइजोइड्स। मैंने आपसे कल भी बात करी थी इस बारे में कि मान लो ये कोई आपका सॉइल आपका रॉक टाइप सब्सटेंस है, इसे बोलते हैं हम, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है तो वो सबस्ट्रेटम कहलाती है। ये आपका रॉक है, इसके ऊपर अगर एल्गी लगी हुई है या फिर ब्रायोफाइट्स लगे हुए हैं तो ये जिसके ऊपर लगे हुए हैं ना, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? सबस्ट्रेटम कहलाएगा। जिस ये इसके ऊपर लगा है किसकी हेल्प से? राइजोइड्स की हेल्प से लगा हुआ है, विच इज़ अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। आप अपनी बुक खोलोगे उसके अंदर डायग्राम दिया हुआ है, उसमें भी राइजोइड्स के साइड में लिखा हुआ है दे आर लुक लाइक अ रूट, दे आर नॉट ट्रू रूट्स, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स एंड राइजोइड्स may be unicellular and multicellular. Either they are made up of one cell or either they are made up of more than one type of cells. And roots are absent. Roots are absent but root like structure, rhizoids are present.
ठीक। ब्रायोफाइट्स लैक रूट्स, इनके पास रूट्स प्रेजेंट नहीं होती, स्टेम्स प्रेजेंट नहीं होती और लीव्स प्रेजेंट नहीं होती, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। दे मे possess रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास क्या प्रेजेंट है? रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट नॉट ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और ट्रू रूट इज प्रेजेंट, जो हम हायर वेस्कुलर प्लांट्स में पढ़ते हैं, लाइक योर एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स। दे हैव नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इनके पास किसी भी तरीके का कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता, कोई ऐसी टाइप का वेस्कुलर कंडक्शन प्रेजेंट नहीं होता जो कि दूसरे प्लांट्स, हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, लाइक योर जाइलम एंड फ्लोएम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, जो वाटर एंड फूड कंडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। बट इनके अंदर इस टाइप का किसी भी टाइप का वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता जो कि फूड या वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करे, बिकॉज दे आर अ सिंपल टाइप ऑफ प्लांट्स। कैसे हैं ये? सिंपल टाइप ऑफ प्लांट्स है, अभी इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा ये कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगे, उसी चीज़ को ये इवोल्यूशन बोलते हैं। और इवोल्यूशन मैंने आपसे पहले भी बोला था, कभी भी एक जनरेशन में नहीं होता, दे टेक 1000 ऑफ ईयर्स, 100 ऑफ ईयर्स। चेंज होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कोई चीज़ चेंज हो, उसके लिए भी उसके अंदर डेवलपमेंटल स्टेज आनी शुरू होती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस आनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ स्लाइड शोइंग अ ब्रायोफाइट्स। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये, और ये बहुत ही ज़्यादा अगर आप इनको कभी माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखोगे या फिर कभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, प्रैक्टिकल होगा, तो हम डेफिनेटली इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। दे आर बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। इनके ऊपर छोटे छोटे गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं, इनके इनसाइड गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं। टीएस सेक्शन काटा जाए तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ये देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि दैट देयर बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो आपका डायग्राम स्लाइड दिखा रखी है, ये वाला जो है, जस्ट क्या है? सीटे विच इज़ अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम की तरह दिखाई दे रहा है बट कंप्लीटली स्टेम नहीं है। दे हैव अ लीव्स, इसको लीव्स बोल दिया गया है, बट दे डू नॉट अ ट्रू लीव्स। नीचे क्या है आपका? राइजॉइड्स। दे आर लुक लाइक अ रूट्स बट दे आर नॉट अ ट्रू रूट्स। तो कैसे हैं ये? इनके पास ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं है, ट्रू स्टेम प्रेजेंट नहीं है, ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं है, बट उनके जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला, ये पूरा का पूरा एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है। पूरा नीचे, इसके नीचे छोटे छोटे राइजॉइड्स निकले हुए होंगे, वो दिखाई देते हैं, बट ये पूरी तरीके से प्लांट के अंदर डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इनके अंदर जो डोमिनेंट फेज होता है इनके लाइफ साइकिल के अंदर, वो कौन सा होता है? इनका हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। मतलब जहाँ पर गैमीट्स बनते हैं, और जब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हैप्लॉइड की, तब यहाँ पे प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा आपका? एन हो जाएगा, मेल एन, फीमेल एन हो जाएंगे, एंड दे आर 2n इन कंडीशन। और वो क्या बनाएंगे? स्पोरोफिटिक कंडीशन बनाएंगे, जो कि क्या होगा आपका? 2n। और जब वो स्पोरोफिटिक कंडीशन स्पोर्स बनाएंगे, देन दे आर अगेन n इन कंडीशन। तो वो कैसे हो जाएंगे? दोबारा से n इन कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज हैप्लॉइड। जो इनके अंदर डोमिनेंट फेज होता है वो कैसा होता है? इनका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का होता है, एंड इट may be a flattened thallus or differentiated into a स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उनके पास थैलस प्रेजेंट हो सकता है, थैलस भी प्रेजेंट हो सकता है, और इनके पास क्या प्रेजेंट हो सकता है? दे हैव अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकता है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकता है। द रूट्स
लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं उनको? राइजॉइड्स। आर फॉर रूट्स एंड आर फॉर राइजॉइड्स, याद रखना। तो अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में डायग्राम पिक्चर देखी थी कि जिसके अंदर हमने देखा था कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, नीचे राइजॉइड्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या कहलाते हैं? आपके रूट लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं और उनका रियल नेम क्या है? राइजॉइड्स है। द गैमेटोफाइट बियर्स अ सेक्स ऑर्गन, जो आपकी गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरी साइकिल दिखाऊंगी कि कौन सी गैमेटोफिटिक होती है और कौन सी स्पोरोफिटिक कंडीशन होती है। इन चीज़ों को दिमाग में रखो कि जो आपका गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि गैमीट्स कहाँ से बनेंगे? सेक्स ऑर्गन से ही तो बनेंगे, कहीं स्पोरोफिटिक कंडीशन से तो आएंगे नहीं। जो गैमेटोफिटिक कंडीशन होती है तभी तो वो डोमिनेंट कहलाएगी, क्योंकि वो डोमिनेट होगी तभी तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी। अगर वो डोमिनेट ही नहीं होगी तो नेक्स्ट जनरेशन भी उसकी नहीं आएगी। तो जो आपके गैमेटोफाइट्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम एंथ्रोजॉइड्स और आर्कीगोनियम बोलते हैं। दे आर डिफरेंट शेप, उनके दोनों के डिफरेंट शेप होते हैं। आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड। जैकेटेड का मतलब क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं कि जैकेट क्या होती है, तो जैकेट क्या होती है? अब ऊपर से जो कवर की जाती है। तो जस्ट लाइक दिस कि जो आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो इनके ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफिटिक जनरेशन के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इन विच अ 6 गैमीट्स आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल, एंथ्रोजॉइड एंड ओगोनियम इज प्रेजेंट। वो कैसे होते हैं? एक कवर में प्रेजेंट होते हैं। तो वो कवर क्या होता है? उनको कवर कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? दे आर जैकेटेड एंड जैकेटेड, उनके ऊपर एक कवर प्रेजेंट है। दे आर ऑफ 2 टाइप। जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो 6 गैमीट्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम विच इज प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्म्स। क्या बात कर रही थी मैं उससे पहले भी आपसे? मैंने कहा था कि इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। और वाटर के थ्रू कौन जाएगा? मेल गैमीट जाएगा। मेल गैमीट कैसे जाएगा? वाटर तो उसको मिल गया, जब तक उसको मूव नहीं कर पाएगा तो वो कैसे फीमेल गैमीट तक जाएगा? तो मूव करने के लिए वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इनके बायोफ्लैजिलेट्स, मतलब इस टाइप का डायग्राम, इस टाइप के गैमीट्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ ये दिस टाइप ऑफ फ्लैजिलाज आर प्रेजेंट। इस टाइप के 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। मोर देन 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट एंड देयर अरेंजमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट। बस आप इतना याद रखो कि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और कितने प्रेजेंट होते हैं? 2। यहाँ पर किसकी बात करी गई है? बायोफ्लैजिलेट्स की। इट मीन्स बाई का मतलब क्या होता है? 2 and flagella, having a flagella, the number of flagella is 2 in number। और इसके फीमेल जो मेल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? एंथ्रोजॉइड्स बोला जाता है और स्पर्म्स बोला जाता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्कीगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाता है। मेल सेक्स गैमीट एंथ्रोजॉइड कहलाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम कहलाता है। और उसके अंदर जो फीमेल सेक्स गैमीट प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? आपका आर्कीगोनियम कहलाता है। इज फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल एग और oosphere। वो क्या बनाता है? फर्टाइल एग और oosphere बनाता है। जबकि मेल्स के अंदर एंथ्रीडियम के अंदर आप ये बोल सकते हो एंथ्रोजॉइड्स बनाता है और स्पर्म्स बनाता है। इन फीमेल वो क्या बनाता है? आर्कीगोनियम विच इज़ अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, और उसके अंदर क्या बनते हैं? एग बनते हैं या फिर oosphere बनते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डबल नेम दिए हुए हैं उन्हें ज़रूर याद करना, क्योंकि जो आपके एमसीक्यूज आते हैं वो उन्हीं डबल नेम्स में से ही आते हैं। The anthrozoids fuses with the egg to produce a zygote। अब मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? zygote होगा। एंड द zygote produce a multicellular body which is called sporophyte। मैंने आपसे कहा था कि that gametophyte is your haploid condition and your the sporophytic condition is diploid and 2n चलता रहता है, ठीक। और उनके जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे? they are n in numbers। ये देखो, दिस इज अ डायग्राम शोइंग द एंथ्रोजॉइड्स एंड द आर्कीगोनियम। ये कैसा है आपका? एंथ्रोजॉइड और आर्कीगोनियम। इसमें अगर आप एंथ्रोजॉइड का डायग्राम देख रहे हो तो आपको इसके नीचे एंथ्रोजॉइड दिखाई दे रहा है। देखो ये रहा, दिस इज एंथ्रीडियम एंड दीज आर एंथ्रोजॉइड। देखो यहाँ पर इनके पास क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं? इनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। किसके अंदर? वाटर के अंदर। और यहाँ पर दिस इज अ फीमेल स्ट्रक्चर। अब ये देखो यहाँ पे ये पूरा कैसा है? फ्लास्क
शेप्ड, हम बात कर रहे थे ना फ्लास्क शेप की, फ्लास्क होता है ना ऐसे करके जो नीचे से थोड़ा मोटा होता है और ऊपर से उसकी जो गर्दन होती है थोड़ी पतली सी होती है। तो ये कैसे होता है आपका फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर oosphere या फिर एग प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये देखो कि इनके बाहर एक नेक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इनकी कवरिंग है, जो oosphere है वो अंदर प्रेजेंट है, जो आपका एंथ्रीडियम है दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड, इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है जो इनको बचा के रखती है। उस कवरिंग को क्या बोला गया है, इन्होंने जैकेट बोला है। एंड दे आर मल्टी सेलुलर, कैसे होते हैं ये, मल्टी सेलुलर होते हैं। The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nutrition from it. That means the sporophyte is dependent on the gametophyte. यहाँ पर ये बात कर रहा है, अब इन्होंने क्या किया, गैमीट तो बन गए, गैमीट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, ज़ायगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, स्पोरोफिटिक जनरेशन आ गई। स्पोरोफिटिक जनरेशन आने के बाद भी वो किस पर डिपेंड कर रही है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। किस क्या लेने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए। जब वो न्यूट्रिशन ले लेगी और कम्प्लीटली अपने आप से डेवलप हो जाएगी तब वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी। बट जब तक उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होता, वो कंप्लीट तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता, तब तक वो किस पे डिपेंड करेगा, गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा। और तभी इसको बोला गया है दैट स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट बिकॉज द स्पोरोफाइट derive a nutrition from the gametophyte. After the development of sporophyte, they are not detached from the gametophyte body but they depend on the gametophyte to take nutrition. When they develop itself, एंड जब वो अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप कर लेगा तब वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। डेवलपमेंट तो हो गया बट पहले डेवलपमेंट के लिए वो किस पे डिपेंड कर रहा है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई हियर द लाइन इज यूज्ड द स्पोरोफाइट इज डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट। किस पे डिपेंड कर रहा है वो, तो वहाँ पर क्या है आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन किस पे डिपेंड कर रही है, गैमेटोफिटिक जनरेशन पे। ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट था जिसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि जो आपका स्पोरोफिटिक कंडीशन होती है दे आर नॉट फ्री लिविंग, मतलब फ्री लिविंग का मतलब होता है कि वो अपने आप से नहीं रह रही। फ्री लिविंग मतलब दे आर नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का मतलब होता है कि अपने आप से रह रही है। नॉट फ्री लिविंग का मतलब होता है कि वो किसी पे डिपेंड कर रही है, क्या लेने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए। द स्पोरोफाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली जो आपके स्पोरोफाइट्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनाएंगे, इनके यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से क्या बन रहे हैं, इनके अंदर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इनका स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर गैमीट्स बन रहे हैं तो हम शुरू से बात करते हैं कि हमेशा गैमीट्स कैसे होते हैं, एन इन नंबर होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ज़ायगोट कंडीशन होती है वो 2n कंडीशन की होती है और कोई भी ज़ायगोट कंडीशन 2n प्लॉइडी लेवल से ज़्यादा नहीं होती। जो आपकी ज़ायगोटिक कंडीशन है दे आर 2n इन नंबर, उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। बट उससे पहले अगर 2n कंडीशन बननी है तो पहले n, एक फीमेल एन और एक मेल एन दोनों को जुड़ना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, 2n बनेगा। तो यहाँ पर जो म्योसिस हो रही है टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका म्योसिस हो रही है बिकॉज दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। जो आपके स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, जिससे गैमेटोफिटिक स्टेज बन रही है। अब गैमेटोफिटिक स्टेज बनने के लिए एन कंडीशन होनी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, तभी तो n मेल n फीमेल मिलके 2n बनाएंगे। अगर 2n मेल होगा 2n फीमेल होगा और 4n बन जाएगा तो वो तो आपका एक अलग ही रिजल्ट हो जाएगा, वो तो कुछ होगा ही नहीं, या फिर वो एक डिफॉर्मेशन होगा। बट हम यहाँ पर बात करते हैं एन कंडीशन की, म्योसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द स्पोर्स, हेंस दे आर हैप्लॉइड, तभी वो क्या कहलाते हैं आपके हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कंडीशन कौन सी होती है, एन कंडीशन। डिप्लॉइड कंडीशन कौन सी होती है आपकी, 2n कंडीशन होती है। गेट इट। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे दोबारा इन्होंने बात कर दी कि अब ये क्या कह रहे हैं कि जो स्पोर्स हैं दे जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ विच स्टेज, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहे थे, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहे हैं, तो ये किस टाइप का जनरेशन हुआ, अल्टरनेट जनरेशन। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट आता जा रहा है। एन कंडीशन 2n कंडीशन, फिर एन कंडीशन, फिर 2n कंडीशन आ रही है।
The bryophytes show distinct alternation of generation with gametophytic generation with sporophytic generation. यही बताया मैंने अभी आपको. जो आपके bryophytes होते हैं they show alternation of generation, like first is your gametophytic generation, then sporophytic generation, then again meiosis is occur, spores are formed which are haploid in nature, then again they germinate and develop into a gametophytic generation. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, gametophyte sporophyte gametophyte sporophyte आ रहा है. This slide showing the gametophytic generation and the diploid sporophytic generation. Sporophytic generation is diploid but the spores are haploid. कहीं आप ये लिख कर आ जाओ कि जो spores होते हैं they are also diploid. No, वहाँ पर meiosis हो रही है क्योंकि उन spores से gamete का formation होना है. That's why they are haploid in nature. ठीक, जो गैमीट्स होते हैं उनसे स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होना है. अगर उसके अंदर एन कंडीशन हो जाएगी तो वो तो एन हो जाएगा. तो अगर वो दोबारा से मियोसिस होगी तो उसके अंदर तो n/2 हो जाएगा. तो वो तो कोई कंडीशन नहीं हुई. हमें क्या करना है, हमें तो 2n कंडीशन बनानी है. तो इसलिए वो n रहेगा और दूसरा वाला फीमेल n रहेगी. दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 2n कंडीशन बनाएंगे. ये साइकिल को समझते हैं क्या है ये. सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे गैमेटोफिटिक जनरेशन की. ठीक, गैमेटोफिटिक जनरेशन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका गैमीट का फॉर्मेशन आएगा. यहाँ पर क्या थे आपके, सबसे पहले स्पोर्स आए, फिर उसके बाद फीमेल और मेल गैमीट आए. एक ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है. यहाँ पर दे रखा है मेल गैमीट क्या है 1n, फीमेल गैमीट क्या है 1n. दोनों मिलके क्या बना लेंगे, 2n बना लेंगे. मेल गैमीट को हमने क्या बोला था, एंथ्रीडियम, जिसके अंदर क्या बन रहे थे, एंथ्रोजॉइड्स बन रहे थे. फीमेल गैमीट को हमने क्या बोला था, आर्किगोनियम, जिसके अंदर क्या बन रहे थे, एग बन रहे थे और oospore बन रहे थे. यहाँ पे एक n है, वाटर ट्रांसपोर्ट. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट. स्पर्म बना है बट उसे पहुँचने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए. फ्लैजेला तो है उसके पास, बट अगर मैं उसे बाहर निकाल के रख दूँ तो वो नहीं पहुँच पाएगा. वो किसके थ्रू जा सकता है, वो सिर्फ एक वाटर मीडियम जो होता है उसके थ्रू जा सकता है. तो अब ये वहाँ से पहुँचता हुआ किसके पास पहुँच जाएगा, फीमेल गैमीट के पास पहुँच जाएगा. अब ये फीमेल गैमीट के पास जब पहुँचा तो वहाँ पर इसने क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया. फर्टिलाइजेशन से कौन सी स्टेज आ गई, एम्ब्रियोनिक स्टेज, विच इज़ 2n इन कंडीशन. अब यहाँ पर दोबारा से स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या हो गई आपकी, 2n. फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मियोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ. डिप्लॉइडी लेवल था, हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगा. स्पोर्स कैसे होंगे, n इन नंबर. स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट हो रहे हैं आपके, स्पोर्स. और वो स्पोर्स के अंदर दोबारा से क्या हुआ, माइटोसिस हुआ और फिर दोबारा से वो किस में कन्वर्ट हो गए, आपकी गैमेटोफिटिक जनरेशन में. तो ये साइकिल बहुत इजी है. आपको सिर्फ क्या करना है, स्पोर्स लिखना है, फीमेल मेल गैमेट लिखना है. फिर उसके बाद उसके अंदर क्या लिखना है, मेल गैमेट के अंदर एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के अंदर एंथर, फीमेल गैमेट के अंदर ओगोनियम, आर्किगोनियम. देन उसके बाद एग, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना. एम्ब्रियो के बाद क्या बना, मियोसिस बना. मियोसिस के बाद क्या हुई, आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन, जो कि किसके अंदर हो रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है. यहाँ सारे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, स्पोर, स्पोरेंजियम, एंथर, एंथ्रीडियम. ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि आपकी स्पोरोफिटिक कंडीशन है और गैमेटोफिटिक कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है. स्पोरोफिटिक कंडीशन कैसी है आपकी, 2n इन नंबर, और गैमेटोफिटिक कंडीशन कैसी है आपकी, n इन नंबर. नेक्स्ट गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट कंडीशन के बारे में देखेंगे कि गैमेटोफाइट कंडीशन कौन सी होती है और स्पोरोफिटिक कंडीशन कौन सी होती है. जो आपको गैमेटोफिटिक कंडीशन है, मैंने अभी आपसे बोला था कि जब हम डायग्राम की स्टडी कर रहे थे कि गैमेटोफिटिक कंडीशन कैसी होती है, हैप्लॉइड इन नंबर, हैप्लॉइड की होती है. प्लांट स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस गैमीट्स डायरेक्टली. जो आपके प्लांट गैमीट्स हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं किसको, गैमीट्स को. प्लांट स्ट्रक्चर जो होते हैं जो जिसके अंदर गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं, दे प्रोड्यूस द गैमीट्स डायरेक्टली. वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं. स्पोरोफिटिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, दैट दे हैव सीड प्लांट्स, सीड लाइक प्लांट्स, बट दे डू नॉट अप ट्रू सीड्स. स्पोर जिन्हें हम बोलते हैं, दे आर स्पोर्स इन
स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट्स डिप्लॉयड कैसे होते हैं? डिप्लॉयड के होते हैं। प्लांट स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं बट जो उनके स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहा है दे आर हैप्लॉयड इन नंबर। कैसे? n इन नंबर, जिनके अंदर प्लॉयडी लेवल क्या है आपका n। स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉयड जायगोट और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जो आपका स्पोरोफाइट है वो किससे बन रहा है? आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट से बन रहा है। वन इज मेल गैमीट एंड अनदर वन इज योर फीमेल गैमीट, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स की। क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ब्रायोफाइट्स के? क्या क्यों यूज़ किया जाता है? कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है ब्रायोफाइट्स का? सबसे पहले बात करें तो ब्रायोफाइट्स आर यूज्ड एज फूड। Some mosses are a good source of food for herbivorous plants, for herbivorous mammals, birds and other animals. जो आपके mosses होते हैं they are very good source, क्योंकि दे आर ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। जो हर्बीवोरस होते हैं वो हर्ब्स खाते हैं, जो कई मैमल्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ फूड होता है, फॉर बर्ड्स के लिए भी एंड फॉर अदर एनिमल्स के लिए भी। पीट क्या होता है? पीट स्फेग्नम इन द फॉर्म ऑफ पीट। जब स्फेग्नम को सुखा लिया जाता है, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड कि स्फेग्नम कैसा दिखता है और पीट कैसा दिखता है। द स्फेग्नम इज अ फॉर्म ऑफ पीट यूज्ड एज अ फ्यूल। किसके लिए यूज होता है? फ्यूल के लिए यूज होता है। एंड फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल एज इट हैज़ अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो आपका स्फेग्नम होता है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास प्रेजेंट होती है, जो आपका कई बार मरीन के थ्रू जो आपके मरीन के थ्रू बहुत सारे आपके जो चीज़ें आती हैं या फिर फूड आता है, उसमें क्या होता है कि उन फूड्स को स्फेग्नम के अंदर रैप करके लाया जाता है सो दैट कि वो ख़राब ना हो। ख़राब क्यों ना हो? क्योंकि स्फेग्नम के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि दे हैव अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बहुत ही अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो उसको वाटर के अंदर डिप करके अच्छा खासा उसके अंदर वाटर वो सोक कर लेता है, फिर उसके अंदर उस फूड को रैप करके लेकर आया जाता है सो दैट कि वो फूड ख़राब ना हो। जो आपको बहुत ज़्यादा मरीन फूड होता है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आता है, मतलब बहुत सारी जो फिशेस होती हैं, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो इधर से उधर या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिपमेंट की जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ पर जो फूड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है तो उसको किसके अंदर रैप करके लाया जाता है? कई बार स्फेग्नम के अंदर रैप करके लाया जाता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो कई बार आपने जो मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट का जो गमला होता है उसमें एक लंबा सा एक जाली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक घास सी भरी हुई होती है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की जाली पहनाई होती है, मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। जो उस नेट के अंदर वो घास भरी होती है ना, वो स्फेग्नम होती है। क्यों दी जाती है वो? कि हम कई बार होता है कि प्लांट को हम लोग कई बार छोड़ के चले जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, प्लांट को हम पानी नहीं दे पाते, वो ख़राब ना हो तो हम क्या करते हैं, उस स्फेग्नम के अंदर पानी डाल देते हैं और नीचे भी पानी भर देते हैं। उस स्फेग्नम के अंदर क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो उसको थोड़ा थोड़ा प्लांट को पानी मिलता रहेगा और वो अपना प्रोसेस करता रहेगा और वो ख़राब भी नहीं होगा, सूखेगा भी नहीं, डेड भी नहीं होगा। ठीक, एज इट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रिवेंट सॉइल इरोजन में भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये नीचे ज़मीन के ऊपर लग जाते हैं, बहुत सारे फैल जाते हैं। और अगर आपको पता हो तो हम पढ़ते हैं कि दैट जो आपके रूट्स होते हैं उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सॉइल को होल्ड करते हैं। अब उसके ऊपर वाटर पड़ेगा, बहुत तेज़ बारिश भी होगी तो भी वो इरोज नहीं होगी, मतलब अपनी जगह से नहीं हटेगी। अलॉन्ग विद द लाइकेन्स एट फर्स्ट कॉलोनाइज एट द बैरन रॉक्स, ये लाइकेन्स के साथ भी अटैच हो जाते हैं और रॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और फिर उसको डिकम्पोज करते रहते हैं। डिकम्पोज करने की वजह से वो जो रॉक्स होते हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं और विच इज़ यूज्ड एज अ वेरी हायर न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स के अंदर भी वो जो सॉइल होती है वो यूज़ होती है और वो बहुत ही ज़्यादा हाईली न्यूट्रिएंट सॉइल होती है जो प्लांट्स को बहुत ही अच्छी ग्रोथ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। Mosses along with the lichens are at the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance। यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है कि that lichens are the first organism, जो mosses और lichens होते हैं वो they are the first organisms जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनी बनाते हैं barren rocks के ऊपर and they have a great ecological importance। क्या कौन सी ecological importance है? They decompose rocks, क्या करते हैं, rocks को
डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। ये बहुत जल्दी नहीं होता, काफ़ी टाइम लंबा प्रोसेस होता है। एंड द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, और वहाँ पर सबस्ट्रेट बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल है, किसके लिए, हायर प्लांट्स के लिए सुटेबल है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से किस तरीके से प्रिवेंशन करते हैं ये अभी मैंने आपको बताया कि दे आर कैसे सॉइल के ऊपर ये लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उग जाते हैं। अगर आप बड़े बड़े पहाड़ों में जो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। ये आपका जो शिमला साइड है उस साइड भी ये बहुत सारे होते हैं। जब जाते हैं शिमला रोड पे, आप कभी गए हो, जब जाते हैं तो साइड में बहुत सारे पहाड़ आते हैं, उनके ऊपर स्पेशली आपको ब्रायोफाइट्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही सुंदर दिखता है। ब्रायोफाइट्स आर स्पेशली मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, ऐसा लगता है कि इन्होंने क्या बिछा रखी है, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बिछा रखा है, और इतने सुंदर दिखाई देते हैं ये सॉइल के ऊपर। अगर आप इनको देखोगे तो पूरा ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। अब किसी चीज़ के ऊपर पूरी मैट बिछा दी जाए और उसके ऊपर वाटर को बहुत तेज़ उससे डाला जाए तो वो क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन से। The bryophytes are divided into 3 classes: Hepaticopsida and Anthocerapsida and Bryopsida। किस में कन्वर्ट होता है ये, हेपेटिकॉप्सिडा में, एंथोसेराटॉप्सिडा में और ब्रायोप्सिडा के अंदर ये कन्वर्ट होता है। जो आपके हेपेटिकॉप्सिडा है उनको क्या बोला जाता है, लिवरवर्ट्स बोला जाता है। जो आपके एंथेरोटॉप्सिडा होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज हॉर्नवर्ट्स बोला जाता है। और जो आपके ब्रायोप्सिडा होते हैं दे आर मॉसेस। इसके आपकी जो बुक है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हेपेटिकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका हेपेटिकॉप्सिडा है उसके एग्जाम्पल हैं आपके एरिक्शिया, मार्केंशिया, पेलिया, स्फेरोकार्पस। और आपका एंथोसेराटॉप्सिडा जो होते हैं वो आपके एंथोसेरस होते हैं एंड नोटोथाइलस होते हैं। एंड ब्रायोप्सिडा के अंदर फ्यूनेरिया, स्फेग्नम एंड पॉलीट्राइकम। ठीक, ये आपका स्फेग्नम है एक तरफ, और जो दूसरी तरफ हैंड के अंदर है, जो हाथ में उन्होंने लिया हुआ है, वो आपका पीठ है। देखो स्फेग्नम बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। जब ये सूख जाते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जब ये ग्रीन रहते हैं तब भी इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और स्फेग्नम जब ये पीठ फॉर्म में हो जाता है तो इसको क्या किया जाता है, भर दिया जाता है और इसके अंदर वाटर डाल दिया जाता है, और बहुत देर तक ये वाटर, बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर ये स्टोर करके रख सकता है। दिस इज़ अ एसोसिएशन ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस ऑन द रॉक्स। अब इस तरीके के मॉसेस एंड लाइकेंस दिखाई देते हैं रॉक्स के ऊपर लगे हुए, और बहुत ही सुंदर तरीके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इनके पास प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं देख लेते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके का हैबिट होता है इनका। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट, ज़्यादातर जितने भी आपके ब्रायोफाइटा होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके रॉक्स, मॉइस्ट सॉइल, डैम्प प्लेसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लिवरवर्ट्स भी मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, जो आपके बैंक्स मतलब जो आपके रिवर्स होते हैं उनके जो किनारे होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मार्शी ग्राउंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डैम्प सॉइल, जहाँ पर जो गीली होती है सॉइल वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बार्क ऑफ ट्री, जो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वहाँ पर। एंड डीप इन द वुड्स, जो वुड्स होते हैं, जो जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका बॉडी फीचर कैसा होता है, द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवर्ट इज़ थैलॉइड। कैसा होता है ये भी, दे आर थैलॉइड इन नेचर। इसका एग्जांपल है मार्केंशिया, आपकी बुक में इसका एग्जांपल पिक्चर दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल मार्केंशिया बोथ। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। कैसा होता है ये, डॉर्सी वेंट्रल ऊपर से अलग नीचे से अलग होता है। एंड दे आर क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। कैसा होता है, जो आपका सबस्ट्रेट होता है उसके साथ लगा हुआ होता है। ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ लिवरवर्ट्स। ये क्या है, आपके लिवरवर्ट्स कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। जो आपका मार्केंशिया है उसकी भी लीव्स कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। उसके अंदर आप मेल और फीमेल को सिर्फ एक ही चीज़ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उनका जो फ्लावर होता है। जो फीमेल का फ्लावर होता है वो थोड़ी खिला होता है, और जो मेल का फ्लावर होता है वो थोड़ा सा कर्व होता है, नीचे की तरफ होता है। रिप्रोडक्शन, कैसा रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर,
रिप्रोडक्शन से पहले एक बार मार्केंशिया का डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये जो आपका मार्केंशिया होता है दे आर फीमेल एंड द एंथ्रीडियम इज मेल। ये जो आपके दो डायग्राम दिखा हुए हैं, वन इज अ मेल मार्केंशिया एंड अनदर वन इज अ फीमेल, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। देखो इसके अंदर क्या है, कुछ इसी टाइप का डायग्राम दिखाई दे रहा है, दोनों बिल्कुल सेम है। अगर इनका थैलस देखा जाए तो बिल्कुल सेम है, आप सिर्फ इसके अंदर मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है सिर्फ इस बेसिस पे पता कर सकते हो। इनका जो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर होता है आर्किगोनियोफोर बोलते हैं और इसके अंदर एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं। एंथ्रीडियोफोर, हर चीज़ में एंथर आ रहा है। जब हम बात करते हैं प्लांट की तो हम प्लांट के अंदर जो मेल हार्मोन्स जो मेल पार्ट होता है उसको हम एंथर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या बोल रहा है, एंथ्रीडियोफोर बोल रहा है। और इनके ऊपर गैमा कप लगे होते हैं, इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर जिस गैमा कप के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, जिनके थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनके अंदर, दे आर रिप्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटेशन। कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इनका जो फ्रेगमेंट जो थैलस होता है वो अलग हो जाता है और फिर ये क्या कर सकते हैं, खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमा। क्या करते हैं, ये गैमा का फॉर्मेशन करते हैं। गैमा आर स्मॉल ग्रीन मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, स्मॉल होते हैं, ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट और सेक्सुअल बर्ड्स आर प्रेजेंट विच आर बोर्न डॉर्सली इनसाइड द गैमा। मतलब ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। गैमा जो अभी मैंने आपको दिखाया कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, उसके ऊपर छोटे छोटे गैमा कप प्रेजेंट्स हैं एंड लोकेटेड ऑन द थैलस। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थैलस पे प्रेजेंट होते हैं। एंड द मैच्योर गैमा सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। इट मीन्स जो आपका गैमा है इट इज़ अ स्पोरोफिटिक काइंड ऑफ टिश्यू जो कि पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है और अपने आप को कम्प्लीटली डेवलप कर लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनके अंदर, द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट। एक ही थैलस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिसे बाइसेक्सुअल बोला जाता है, अलग अलग थैलस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिसे मोनोइशियस बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस, फर्टिलाइजेशन हुआ, ज़ायगोट हुआ विच ग्रोज टू अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट कंडीशन। वो किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट कंडीशन के अंदर डेवलप हो जाएगा। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका गैमेटोफाइट होता है दे आर हैप्लॉयड एंड द स्पोरोफिटिक कंडीशन इज डिप्लॉयड। ईच स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ रूट, सीटे एंड कैप्सूल। मैंने आपको दिखाया था पहला डायग्राम कि रूट, सीटे और कैप्सूल क्या होते हैं। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। जो आपका स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट की बात कर रहा है। बट अगर हम आप ध्यान दो, जब हमने पिछला वाला आपका ब्रायोफाइट्स के अंदर पढ़ा था तो उसके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर हमने देखा था कि दैट सम स्पोरोफाइट कंडीशन आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट एंड दे आर नॉट फ्री लिविंग। बट यहाँ पर ये जो लिवर वर्ड्स हैं दे आर फ्री लिविंग। आपकी जो गैमेटोफिटिक कंडीशन होती है वो क्या होती है, फ्री लिविंग होती है। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं, रिक्शिया एंड मार्केंशिया। दिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज़ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि ये मार्केंशिया है। इसके ऊपर देखो यहाँ पर छोटे छोटे गैमा कप प्रेजेंट्स हैं। ये देखो ये रे गैमा कप, ये रे, जो कि पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे और फिर अपने आप को एक पर्टिकुलर इस पूरे, जैसे ये प्लांट दिखाई दे रहा है ना, ऐसे प्लांट में अपने आप को डेवलप कर लेंगे। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर शोइंग अ गैमा कप। माइक्रोस्कोप में ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इनको स्टेन किया जाए डिफरेंट केमिकल से तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। ये इसका गैमा कप का पूरा स्ट्रक्चर है। इसका टीएस जो इसका वर्टिकल सेक्शन है, मतलब इस तरीके से इसको काटा गया है। तो इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर ये गैमा कप है और इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, गैमाज लगे हुए हैं। ये एक गैमा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। बस आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दो और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि क्या है, क्या इसके लेबलिंग्स हैं बस। तो यहाँ पर क्या है, जो हम गैमा की बात कर रहे थे कि जो डिटैच हो जाता है बॉडी से और फिर अपने आप को सेपरेटली क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। तो ये वो स्ट्रक्चर है गैमा का, मतलब पूरा का पूरा क्या है आपका गैमा कप और उसके अंदर क्या लगा हुआ है, आपका गैमाज लगे हुए हैं। अगर मैं इनकी लाइफ साइकिल की बात करूँ लिवर वर्ड की, तो अभी हमने बात करी थी कि यहाँ पर क्या होते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, फिर थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ फुट, सीटे एंड कैप्सूल।
फुट मतलब जो राइजॉइड्स होते हैं, सीटे जो ऊपर की तरफ निकला होता है, और कैप्सूल एक इस तरीके का डायग्राम बनता है ऐसे। ये क्या है आपका फुट, ये बीच वाला क्या है सीटे, और यहाँ पर क्या लगता है कैप्सूल जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। दे हैव अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, मॉसेस की बात करते हैं कि मॉसेस कौन कौन से, मॉसेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे आर प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसेस इज गैमेटोफाइट। अभी तक हमने जितने भी देखे उनके अंदर जो डोमिनेंट स्टेज है वो सारी क्या है आपकी गैमेटोफाइट की है। विच कंसिस्ट टू स्टेज, जिसके अंदर दो स्टेज होती है, एक होती है आपकी प्रोटोनीमा स्टेज और एक होती है आपकी लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज के अंदर दे लुक लाइक अ फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर, स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन विच द लीव्स आर स्पायरली अरेंज्ड। कैसे होते हैं? स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। आई विल शो यू। इन प्रोटोनीमा स्टेज इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कौन सी स्टेज होती है? पहली स्टेज होती है डेवलपमेंट की, डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स, स्पोर्स का जिससे फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पोर्स आए फिर उसका डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, वो क्या होता है आपका प्रोटोनीमा स्टेज। इट इज़ अ क्रीपिंग। कैसे होते हैं? क्रीपिंग मतलब ज़मीन पर रेंगने वाले होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? फिलामेंटस स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लीफी स्टेज। इट इज़ अ कौन सी स्टेज कहलाती है? ये सेकेंड स्टेज कहलाती है। विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड, जो किसके अंदर डेवलप होती है? जो आपकी सेकेंडरी स्टेज होती है प्रोटोनीमा स्टेज से ही डेवलप होती है लीफी स्टेज। एंड दिस कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग अ स्पायरली अरेंज्ड लीव्स। कैसे होते हैं? स्पायरली अरेंज्ड मतलब ये एक है, इसके पास बहुत सारी, एक ही नोड पे बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं ऐसे गोल करके, तो क्या आता है आपका स्पायरली अरेंज लीव्स। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू अ मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजॉइड्स। किसके थ्रू होते हैं? ब्रांच्ड राइजॉइड्स के थ्रू होते हैं। एंड द स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन। ये जो लीफी स्टेज होती है इसके पास कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, विच इज योर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ मॉस। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं जब ये दिखते हैं। आप अगर शिमला साइड जाओगे या फिर पहाड़ों की तरफ, किसी भी पहाड़ की तरफ जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है या फिर वहाँ पर रेनफॉल होता है, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा मैट बिछा हुआ है, और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। देखो, वन इज़ योर प्रोटोनीमा स्टेज एंड अनदर वन इज़ योर लीफी स्टेज। जो आपकी प्रोटोनीमा स्टेज है वो देखो कैसी है आपकी, थोड़ी फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज़ डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द, किससे? स्पोर से डेवलप हुई थी। और जो आपकी प्रोटोनीमा स्टेज है, सॉरी जो लीफी स्टेज है, दिस वन इज़, फर्स्ट वन इज़ प्रोटोनीमा स्टेज, सेकेंड वन इज़ योर लीफी स्टेज। यहाँ पर लीव्स आ गए हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लीफी स्टेज। देख रहे हो एक ही के उसके ऊपर बहुत सारी, ये देखो छोटी छोटी बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं, स्पायरली अरेंज्ड हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लीफी स्टेज। और इसी के ऊपर ही ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको रेड रेड कलर का, देखो रेड रेड कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर भी एक रेड हो रखा है, यहाँ पर भी रेड हो रखा है, यहाँ पर भी रेड हो रखा है। यहाँ पर इनके 6 ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। किसके अंदर? आपके जो लीव्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे लीव्स होते हैं। ये माइक्रोस्कोप के अंदर ही बड़े दिखाई देते हैं, वैसे भी आपको बड़े दिखाई दे जाएंगे, बट अगर इनके सेक्स ऑर्गन्स देखने हैं, रेड कलर दिखाई दे जाता है, बट माइक्रोस्कोप के अंदर दे लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। किसके थ्रू होता है? इट इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। बड बनते हैं और इनका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और ये डेवलप हो जाते हैं अपने आप सेपरेटली डेवलप हो जाते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, इन मॉसेस द प्राइमरी प्रोटोनीमा डेवलप्स इन द फर्स्ट स्टेज। जो पहली स्टेज थी वो क्या थी आपकी? प्राइमरी प्रोटोनीमा थी। डेवलप्स इनटू अ सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जो कि क्या थी आपकी? लीफी स्टेज। बोथ दी स्टेजेस आर हैप्लॉइड। अब ये कौन सी स्टेजेस हैं? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेजेस हैं। बट जो आपकी सेकेंड लीफी स्टेज है उसके पास क्या प्रेजेंट है? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। वन इज योर एंथ्रीडिया एंड अनदर वन इज योर आर्किगोनिया, विच प्रोड्यूस क्या करेंगे? वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। गैमीट्स फ्यूज होंगे ज़ायगोट
जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट किसके अंदर बनेगा? स्पोरोफाइट में। और स्पोरोफाइट कंडीशन कौन सी थी हमारी? 2n कंडीशन। बट उसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे थे दे फॉर्म बाय अ मियोसिस, जो कि एनिन कंडीशन थे, कंसिस्टिंग ऑफ फुट, सीटें एंड कैप्सूल, एंड द कैप्सूल कंटेन अ स्पोर्स। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? कैप्सूल प्रेजेंट होंगे, और कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। मैनी स्पोर्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन, meiosis. Mitosis is an additional division or equational division where the meiosis is called a reductional division because here the number of chromosomes become half. Taking place in the capsule of the sporophyte, which is 2n, and the spores are formed by meiosis, that is n. Common example is Funaria, Polytotrichum and Sphagnum. तो इसके जो common example हैं वो क्या है आपके? Funaria, Polytotrichum and Sphagnum. This is a structure ऑफ पूरा आपका गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की। फुट क्या होते हैं, सीटे क्या होते हैं, और कैप्सूल क्या होते हैं। ये देखो जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है आपका? फुट वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है आपका? फुट वाला पार्ट है। दिस इज योर सीटा एंड दिस इज योर कैप्सूल। इधर इसको स्पोरोफाइट क्यों बोला गया है? बिकॉज इसी कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्पोरोफिटिक। जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोला गया है? स्पोरोफाइट। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोला गया है? गेमेटोफाइट बोला गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।